आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 12.6 क्वेश्चन नंबर 1 क्लास 7 रिवीजन वर्क। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल हुज एरिया इज ए 616 मीटर स्क्वायर और बी 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमें एरिया दे रखा है, हमें निकालना है रेडियस। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है हमारा? एरिया ऑफ सर्किल होता है आपका पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्किल होता है आपका पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हमें इसमें रेडियस निकालना है। हमें एरिया कितना दे रखा है? 616। पाई की वैल्यू होती है 22/7 और रेडियस हमें फाइंड करना है। ठीक है, 617, ये 6 इधर मल्टीप्लाई डिवाइड में है, इधर आने के बाद मल्टीप्लाई में, और 22 मल्टीप्लाई में इसके साथ यह हो जाएगा डिवाइड में, इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। हमने देखा कि 3 की 2 के टेबल से कट हो सकता है ये। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। इसी तरह से 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16। यहाँ हमने दो नंबर एक साथ लिए तो यहाँ पे 0 लगाना होगा। फिर हमने देखा कि अब 2 से तो जा नहीं सकता, लेकिन 11 से जा सकता है ये। 11 से कैसे जाएगा? 11 1 ज़ा 11। ठीक है, 30 तो आता नहीं है 11 की रेल में। 11 2 ज़ा 22 आता है। 11 2 ज़ा 22। 30 में से 22 माइनस करें तो हमारे पास बचे 8 और 8 मिलकर होगा 88। तो 11 8 ज़ा 88। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया? 28 इंटू 7 इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। 28 की 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 7 8 ज़ा 56, कैरी का 5, 7 2 ज़ा 14 और 5 हो जाएगा आपका 19 इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। स्क्वायर इधर आने के बाद बन जाता है आपका स्क्वायर रूट इक्वल टू आर। अगर हम 196 जो होता है 14 का स्क्वायर होता है। अगर आपको नहीं पता, कोई बड़ा नंबर आ जाए तो आप एलसीएम लेके या प्राइम फैक्टराइजेशन करके कर सकते हैं। 2 9 ज़ा 18, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 7 7 ज़ा 49 और 7 1 ज़ा 7। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या नंबर आए? 2 इंटू 7 इंटू 7। अगर हमें किसी नंबर को रूट से बाहर निकालना होता है तो दो दो के पेयर बनाते हैं। इन 2 में से एक 2 बाहर आएगा, इन दो 7 में से एक 7 बाहर आएगा। ठीक है, तो रेडियस हो जाएगी आपकी 7 2 ज़ा 14 मीटर। ठीक है, अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। इसके बी पार्ट में दे रखा है। बी पार्ट में जो रेडियस है वो सर्कल का एरिया दे रखा है 2 पाई। हमें निकालना है रेडियस। कितना दे रखा है? 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होता है? एरिया ऑफ सर्किल होता है आपका पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्किल इसमें गिवन है 2 पाई इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर इक्वल के दोनों साइड सेम नंबर होता है तो वो आपस में कट हो जाता है। यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। या फिर अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हम इधर पाई इधर मल्टीप्लाई में है इसके साथ, इधर आने के बाद पाई हो जाएगा डिवाइड में इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। पाई से पाई हो जाएगा आपका कैंसिल। यहाँ बचा 2 इक्वल टू आर स्क्वायर। स्क्वायर इधर आने के बाद बन जाता है स्क्वायर रूट। तो रेडियस आ गई आपके पास √2। ठीक है, इसका बी पार्ट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है रिवीजन का? द इनर सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक इज 242 मीटर। द ट्रैक इज यूनिफॉर्मली 7 मीटर वाइड। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रैक। हमें जो है इनर सर्कमफेरेंस दे रखी है। एक हमारे पास सर्किल है कुछ इस तरह का। ठीक है, सर्किल की हमें इनर सर्कमफेरेंस यानी अंदर की सर्कमफेरेंस दे रखी है हमें 242 मीटर। 242 मीटर। और कह रहे हैं इसके ऊपर एक ट्रैक है। ठीक है, जैसे पहले क्वेश्चन आए थे, ट्रैक है और ट्रैक की जो चौड़ाई है वो दे रखी है आपको 7 मीटर। हमें बताना है एरिया ऑफ ट्रैक। ठीक है, सबसे पहले हमें इसमें क्या करना होगा? सबसे पहले हम सर्कमफेरेंस की मदद से इसकी रेडियस निकालेंगे, इनर रेडियस। जब हमें इनर रेडियस मिल जाएगी तो इनर रेडियस और इसको प्लस करके आउटर रेडियस बन जाएगी, क्योंकि ये और ये मिलके बन जाएगी हमारे पास आउटर रेडियस। फिर अंदर का भी एरिया निकालेंगे और बाहर का भी एरिया निकालेंगे। बाहर के एरिया में से अंदर के एरिया को माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ ट्रैक आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, आपके लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा,
मैं हल्का हल्के स्टार्ट करता हूँ। हमें सरकमफेरेंस ऑफ दे रखी है, तो हम सबसे पहले इनर रेडियस निकालेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? इनर सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल। इनर सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल दे रखा है आपके पास 242 मीटर। 242 मीटर दे रखा है आपको। हमें निकालना है इसकी रेडियस। तो सरकमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है? 2 πr = 242 मीटर। ठीक है, वैल्यू रखते हैं 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर = 242। ठीक है, हमें रेडियस निकालनी है। तो 7 इधर डिवाइड में, इधर आने के बाद 7 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये दोनों इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ये हो जाएंगे डिवाइड में। कटिंग करते हैं। 2 से 2 × 2, 2 × 2, 2 2 2 4, 2 1 2। ठीक है, 121 हमें पता है कौन से टेबल में आता है? 11 में। तो 11 2 22, 11 1 11, 1 बचा, 11 1 11। ठीक है, हमारे पास रेडियस आ गई 11 7 77/2। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास 38.5। ये हमारे पास आ गई इनर रेडियस आ गई। अब हम निकालेंगे आउटर रेडियस। इनर रेडियस में ये हमारे पास आई है 38.5। इनर रेडियस में एरिया, वो इसकी जो चौड़ाई है वो प्लस कर देंगे, तो हमारे पास आउटर रेडियस आ जाएगी। हमें क्या निकालना है? आउटर रेडियस कैसे निकालेंगे? इनर रेडियस 38.5, इसमें प्लस करेंगे। ठीक है, जो ट्रैक है उसकी चौड़ाई, ट्रैक की चौड़ाई इसमें कर देंगे प्लस, यानी 7 मीटर इसमें प्लस करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 45.7 मीटर। ठीक है, हमें अब दोनों की रेडियस मिल गई, अंदर की भी रेडियस मिल गई और बाहर की भी रेडियस मिल गई। बाहर की रेडियस पूरी 45.5। अब हम दोनों का एरिया निकालेंगे, फिर बाहर के एरिया में से अंदर के एरिया को माइनस कर देते हैं। तो क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ सर्किल विद ट्रैक। एरिया ऑफ सर्किल विद ट्रैक, इसमें बाहर वाली रेडियस आएगी ट्रैक के साथ ही। पूरे का एरिया निकालेंगे, ट्रैक का भी और अंदर का भी। कितना होगा? 2 πr²। इसमें कैपिटल आर लिखेंगे क्योंकि इसमें ये वाली रेडियस है। 2 पाई की वैल्यू 22/7। आप चाहें तो कैपिटल आर लिख सकते हैं या नहीं भी, मर्ज़ी है आपकी। रेडियस दे रखी है 45.5 इंटू 45.5। थोड़ी सी कटिंग कर लेते हैं। 7 1 7, 7 6 42, 42 3 बचा, 3 5 35, 7 5 35, एक नंबर पहले पॉइंट। तो हमारे पास आया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 44 इंटू 45.5 इंटू 6.5। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा, हाँ, जब हम इसकी मल्टीप्लाई हमने एक मिस्टेक कर दी। एरिया ऑफ सर्किल का फार्मूला होता है πr², इसमें 2 नहीं आता है। ठीक है, 2 नहीं आएगा इसमें, तो यहाँ पे क्या रहेगा? वही रहेगा 22। एरिया ऑफ सर्किल का फार्मूला होता है πr²। तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 6506.5 मीटर स्क्वायर। जब हम इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ ही आंसर आएगा। अब क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ सर्किल विदाउट ट्रैक। ठीक है, इसका वही फार्मूला πr²। ठीक है, अंदर का अब हम एरिया निकालेंगे। अंदर का एरिया, पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस, अब जो है रेडियस, इनर रेडियस लेंगे। इनर रेडियस है 38.5 इंटू 38.5। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन हार्ड लग रहा है तो इस वीडियो को कई बार देखें, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। 7 1 7, 7 5 35, 3 बचा, 7 5 35, एक नंबर पहले पॉइंट। तो हमारे पास क्या आया? 22 इंटू 38.5 इंटू 5.5। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 4658.5 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास अंदर का एरिया आया और ये आया हमारे पास बाहर का एरिया।
ये पूरा एरिया आया, ये सिर्फ अंदर का एरिया आया। पूरे एरिया में से अंदर के एरिया को माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ पाथ आ जाएगा हमारे पास। एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ निकालने के लिए क्या करते हैं, ठीक है, टोटल एरिया में से माइनस कर देते हैं अंदर का एरिया। ठीक है, जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 1848 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपका चैप्टर 12 हो गया पूरा कंप्लीट। चैप्टर 12 में सिर्फ इतना ही कराया है, ये सारा आपका एग्ज़ाम में भी आएगा और आपके टेस्ट में भी आएगा। थैंक यू फॉर टुडे।